23 साल का एक यंग बॉलर विघ्नेश पुथुर, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा, जब अपने लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहा था तो उसको ओवर के पहले बॉल पर एक सिक्स लगता है। पहली बॉल पर बाउंड्री खाने से कोई भी बॉलर प्रेशर में आ सकता है, तो सोचो उस 23 साल के लड़के पर, जो कि इनएक्सपीरियंस बॉलर था, वो कितने प्रेशर में होगा। उस लड़के ने आखिरकार टेम्परामेंट दिखाया और अपनी सूझबूझ से उसी ओवर के आखिरी बॉल पर इस तरीके से विकेट लिया। Just like that. That is a classic wrist spinner's wicket. कितना एक्सपीरियंस बॉलर हो। आखिर मुंबई इंडियंस ने इस लड़के में क्या देखा, इस लड़के की कहानी क्या है, कौन है विघ्नेश पुथुर, जो पहले तो एक मीडियम पेसर था, बाद में स्पिन बॉलर बन गया और अब स्पिन बॉलर ऐसा बना कि इंडिया के रेयर टैलेंट्स में से एक बन चुका है। विघ्नेश पुथुर का जन्म 2 मार्च 2001 को केरला के मल्लनपुरम डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पेरेंथ्रम मन्ना में हुआ था। पिता सुनील कुमार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और मां केपी बिंदु एक हाउसवाइफ। पैसा कम था पर दिल बड़ा। 11 साल की उम्र में विघ्नेश ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। पेरेंथिल मन्ना की छोटी सी गलियों में वह अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से आम लड़कों की तरह क्रिकेट खेलता था। शुरुआती दिनों में विघ्नेश एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर था। उसके मोहल्ले में मोहम्मद शरीफ नाम के एक लोकल क्रिकेटर थे, जो उस वक्त लगभग 17 से 18 साल के होंगे। वो अपनी क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करते। आसपास खेल रहे बच्चों को, क्रिकेट की बारीकी को वो ऑब्जर्व करते थे। ज्यादातर बच्चे बैटिंग पर हल्ला बोलते थे, जैसे नॉर्मली गली क्रिकेट में लोग चाहते हैं कि उनको बैटिंग मिले। कैजुअली बहुत कम बच्चे उस टाइम बॉलिंग करते थे, जो कि अपनी बॉलिंग को लेकर सीरियस थे। एक दिन उन्होंने विघ्नेश को बॉलिंग करते देखा, जो स्मूथ एक्शन से एक्यूरेटली टप्पे पर बॉल डाल रहा था। प्रॉब्लम थी उसका बॉडी वेट, जो 10 साल की उम्र के हिसाब से बहुत कम था। एक मीडियम पेसर बॉलर में जितना होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम था। मोहम्मद शरीफ उस वक्त राइट आर्म लेग स्पिन को मास्टर कर रहे थे। उन्होंने विघ्नेश के नेचुरल टैलेंट को पहचाना और उसे स्पिन बॉलिंग करने की सलाह दी। फिर विघ्नेश के पेरेंट्स से परमिशन लेकर उसे अपने कोच सीजी विजय कुमार के पास ले गए। विघ्नेश की फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। वो दोनों साथ में बहुत खेलते थे, पर अलग अलग कैटेगरीज की वजह से दोनों मल्लमपुरम डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग टीम्स में थे। विघ्नेश अंडर 14 में था तो शरीफ अंडर 19 में। 18 साल की उम्र में पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मोहम्मद शरीफ को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, पर वह एडवाइस जो मोहम्मद शरीफ ने विघ्नेश को दिया था, उसने विघ्नेश की काबिलियत को निखारा। विघ्नेश एक टूर्नामेंट्स में खेल कर एक अलग लेवल का प्लेयर बन चुका था। अंडर 14 और अंडर 19 लेवल पर कोई भी बैट्समैन उसको पढ़ नहीं पा रहा था। आगे की क्रिकेट के लिए विघ्नेश ने त्रिशूल के सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन करा लिया। फैमिली से दूर अकेला रहा, पर क्रिकेट का जुनून साफ था। केरला कॉलेज प्रीमियर T20 लीग में उसने अपने अनऑर्थोडॉक्स स्पिन से गजब का परफॉर्मेंस किया। कॉलेज और अंडर 23 लेवल पर विघ्नेश लगातार अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे। इतना टैलेंट था, फिर भी केरला की सीनियर टीम में उनको जगह नहीं मिली। वो जॉली रोवर्स के लिए क्लब क्रिकेट खेलते रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका यूनिक बॉलिंग स्टाइल। सेम ग्रिप से बॉल को दोनों तरफ स्पिन करा सकते। उनके गुगली को हाथ से पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। विघ्नेश के पास टैलेंट तो बहुत था, पर अब उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। 2024 में केरला क्रिकेट लीग में रिपल्स के लिए खेलते हुए विघ्नेश ने अपनी स्पिन का जादू दिखाया। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में थिसरू टाइटंस के खिलाफ अपने पहले ओवर की पहली बॉल पर सिक्स खाया। विघ्नेश प्रेशर में था, लेकिन उसी ओवर की आखिरी बॉल पर उसने एक क्लासिकल स्पिनर बॉलर की तरह विकेट लिया। उस पूरे टूर्नामेंट में विघ्नेश को सिर्फ 3 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उसके बॉलिंग फिगर्स कुछ यूं थे। विकेट सिर्फ 2 और इकोनॉमी लगभग 10 का। उसी टूर्नामेंट के दौरान मुंबई के स्क्वाड्स की नजर उन पर पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि विघ्नेश की बॉलिंग फिगर्स तो कुछ ज्यादा आउटस्टैंडिंग उस टूर्नामेंट में नहीं थी, फिर भी एमआई के स्क्वाड्स ने उसमें क्या देखा, तो वो था उनका यूनिक बॉलिंग स्टाइल, टेम्परामेंट और वेरिएशन। इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर आज तक सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर देखा है, और वो है कुलदीप यादव। एक रेयर टैलेंट। विघ्नेश का टैलेंट भी वैसा ही है। मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की एक खास बात है कि वो प्लेयर्स के पोटेंशियल को देखती है, ना कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को। मुंबई इंडियंस ने इंडियन क्रिकेट को एक से बढ़कर एक प्लेयर दिए हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा और भी आगे बहुत सारे प्लेयर्स। विघ्नेश के पोटेंशियल को पहचाना और उसे आईपीएल 2025 के ट्रायल के लिए बुलाया। विघ्नेश ने महिला जयवर्धने और कायरन पोलार्ड जैसे लीजेंड्स के सामने बॉलिंग की और सबका दिल जीत लिया। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने विघ्नेश को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। उसके लिए बहुत हाई टाइम था। एक गांव का एक लड़का जिसके फादर ऑटो ड्राइवर हैं, माँ हाउसवाइफ थी,
फाइनेंशियली उसके लिए एक बहुत बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात थी कि विघ्नेश अपने हीरोज के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा। एमआई ने एक और सरप्राइज विघ्नेश को दिया, उन्होंने अपने खर्चे पर विघ्नेश को साउथ अफ्रीका भेजा। क्या इतना एक्स्ट्रा करने की एमआई को जरूरत थी? इसका एक जवाब इस सवाल में छुपा है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है। दूसरा जवाब हमने विघ्नेश की डेब्यू पर देखा, जो उन्होंने एमआई और सीएसके के खिलाफ के मैच में अपनी परफॉर्मेंस से दिया था। 2025 की शुरुआत में विघ्नेश एमआई केपटाउन के लिए साउथ अफ्रीका लीग में नेट बॉलर बना। सोचो, टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करने वाला लड़का अब राशिद खान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था और उसे वहां से एक अलग कॉन्फिडेंस मिल रहा था। एमआई केपटाउन के लिए नेट बॉलर बनना ये उसके लिए एक रिहर्सल थी, जो आईपीएल 2025 से पहले उसे तैयार करना था। आईपीएल 2025 से ठीक पहले डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में विघ्नेश ने रिलायंस की तरफ से 3 मैच खेले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 विकेट मिले, पर उसका असली टेस्ट अभी बाकी था और वो था आईपीएल 2025। वैसे किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि विघ्नेश आईपीएल का पहला मैच खेलेगा, क्योंकि टीम में करण शर्मा, मुजीबुर रहमान जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर्स पहले से ही मौजूद थे। ऑन पेपर विघ्नेश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी मुंबई ने विघ्नेश को पहले ही मैच में क्यों चांस दिया? तो इसका जवाब था, नेट्स में विघ्नेश ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वे विघ्नेश के स्पिन को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने विघ्नेश को चेपक के पिच पर ट्राई करने का सोचा और फिर 23 मार्च 2025 चेपक स्टेडियम सीएसके वर्सेस एमआई सीजन का पहला मैच, और वो भी एल क्लासिको प्रेशर का मीटर छप्पड़ फाड़ रहा था। विघ्नेश उस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर बना और यार कोई कह नहीं सकता था कि ये बंदा अभी तक अपने स्टेट के लिए एक भी मैच नहीं खेला है और आईपीएल में यह पहला मैच खेल रहा है। और विघ्नेश ने अपने पहले ही ओवर में उस बंदे का विकेट लिया जो चेपक की पिच पर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था। वो सीएसके का कप्तान था ऋतुराज गायकवाड़, जिसे विघ्नेश ने अपनी फिरकी की जाल में फंसा लिया और फिर स्पिनर्स को खूब धोने वाले दुबे को फंसाया। फिर इसके बाद दीपक हुड्डा का विकेट लिया। हालांकि एमआई मैच वो हार गई, पर इंडिया वो मैच जीत गया, क्योंकि हमें एक नया स्टार मिला। उस टाइम आईपीएल के शुरुआती दिन थे, यह कंफर्म नहीं है कि हर मैच में विघ्नेश को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हम इस आशा और उम्मीद के साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जब भी विघ्नेश को मौका मिले तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करे और एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेले।